श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते रुद्रमन्यव गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयाँ एवं मंगल कामनाएं। श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणपति के जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी के विषय में कि गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, इसकी परंपरा कहां से प्रारंभ हुई, किस विधि से हमें भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या गणेश चतुर्थी के दिन हमें नहीं करना चाहिए, और इस वर्ष 2022 में गणेश चतुर्थी किस दिन पड़ने वाली है, किस दिन मनाई जाने वाली है, इन सब बिंदुओं के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मित्रों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियोस को इतना लाइक किया, इतना स्नेह आपका अपार प्रेम दिया, इसके लिए कोटि कोटि आप समस्त स्नेही जनों को हृदय से धन्यवाद। तो मित्रों, भगवान गणेश जी की जो जन्मोत्सव तिथि है वह आती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि। इस दिन भगवान गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्मोत्सव के पीछे की क्या कथा है इसको भी हम श्रवण करेंगे। उससे पूर्व ये देख लेते हैं कि इस वर्ष 2022 में गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाने वाली है। तो मित्रों, गणेश चतुर्थी वर्ष 2022 में 31 अगस्त 2022 यानी कि बुधवार को मनाई जाने वाली है। एक तो गणेश चतुर्थी और एक बुधवार, दो अद्भुत संयोग इस दिन हो रहे हैं। ये गणेश चतुर्थी आप समस्त स्नेही जनों के लिए, इस समस्त चराचर जगत के लिए मंगल रहे, यही कामना भगवान गणपति से हम करते हैं। तो इस वर्ष 2022 में 31 अगस्त बुधवार की गणेश चतुर्थी मित्रों मनाई जाने वाली है। अब इसकी कथा की चर्चा करते हैं। गणेश चतुर्थी का प्रारंभ, भगवान गणपति का उद्भव कहां से हुआ और कथा किस प्रकार से है इसकी। तो मित्रों, एक बार मां पार्वती मध्याह्न के समय स्नान कर रही थी। स्नान करते समय उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और पुतला बना करके उस पुतले में जान डाल करके, उसमें प्राण दे करके उस पुतले को और अपने द्वार के ऊपर नियुक्त कर दिया और उसका नाम गणेश रखा। और मां पार्वती ने कहा कि पुत्र गणेश, आप जाइए, द्वार पर खड़े हो जाएं और जब तक मैं स्नान करती हूं कोई भी पुरुष मेरे स्नानागार में न आ सके, इस चीज का विशेष आप ध्यान रखें। तो गणेश जी ने कहा कि जी माता, आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन होगा। और गणेश जी द्वार के ऊपर मुदगर लेकर के हाथ में खड़े हो गए। मां पार्वती अंदर स्नान कर रही थी, इतने में भगवान शंकर का आगमन होता है। तो जैसे ही भगवान शंकर महल के अंदर, स्नानागार आदि के अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता अंदर स्नान कर रही है। तो भगवान शंकर को क्रोध आया कि आखिरकार ये कौन उद्दंड बालक है जो मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। तो भगवान शंकर और गणेश जी के मध्य युद्ध होता है और भगवान शंकर अंततः अपने त्रिशूल से भगवान गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और अंदर चले जाते हैं। और भगवान जब युद्ध करते हैं उसके बाद में अंदर जाते हैं तो भगवान बहुत क्रोधित होते हैं, कुपित अवस्था में होते हैं। मां पार्वती तब तक स्नान कर चुकी होती है और मां पार्वती कहती है कि स्वामी, आपको किसी ने रोका नहीं बाहर, आइए, चलिए, कोई बात नहीं, आप अभी क्रुद्ध अवस्था में है, आइए भोजन करें। तो मां पार्वती 2 थाल भोजन के लगाती है। तो भगवान शंकर पुनः पूछते हैं मां पार्वती से कि हे पार्वती, यह दूसरा थाल किसके लिए है। तब मां पार्वती कहती है कि स्वामी, आपको मेरे पुत्र गणेश ने द्वार पर रोका नहीं,
आप सीधे अंदर आ गए, यह दूसरा थाल मेरे पुत्र गणेश के लिए है। तो भगवान शंकर को अपने मन में बड़ी ग्लानि होती है और वो कहते हैं कि पार्वती, मैंने तो उस बालक को एक उद्दंड बालक समझकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो मां पार्वती बहुत दुखी होती है कि हे मेरे प्राणनाथ, आपने तो मेरे पुत्र के ही प्राण ले लिए, और विलाप करने लगती है, बहुत दुखी होती है मां पार्वती। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती आप चिंता ना करो, यदि मैंने इसको मारा है तो मैं ही इसको पुनः जीवित करूंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करो। तो भगवान शंकर विष्णुदेव का आह्वान करते हैं और उनको भेजते हैं कि आप जाइए और वन में सबसे पहले जो भी जीव आपको मिले उसकी गर्दन आप काट करके ले आइए। तो भगवान विष्णु चले जाते हैं और वन में जाते ही उनको सबसे पहले एक हथनी नजर आती है, और जैसे ही हथनी नजर आई भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा और हथनी की गर्दन काट लेते हैं, और जैसे ही काटते हैं गर्दन, वह हथनी शाप मुक्त हो जाती है। यानी वह कोई थे जिनको किसी ऋषि के शाप के द्वारा वह हाथी की योनि प्राप्त हुई थी और इसी के द्वारा उनकी मुक्ति होनी थी, तो वह हथनी भी शाप मुक्त हो गई और उसकी गर्दन लेकर के भगवान विष्णु शिवलोक कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। और कैलाश पर्वत पहुंचने के उपरांत भगवान शंकर गणेश जी के धड़ को वह हाथी का सिर लगाते हैं और पुनः उसमें प्राण डालते हैं मित्रों, पुनः प्राण दान देते हैं गणेश जी को। तो गणेश जी खड़े होते हैं, उस समय आशीर्वाद देते हैं गणेश जी को कि आज से समस्त कार्य में सबसे पहले तुम्हारी पूजा अनिवार्य होगी और तुम विघ्न हरता रहोगे, कोई भी विघ्न तुम्हारी पूजा के बाद में उस कार्य में नहीं आएगा मित्रों। और जिस दिन ये घटना घटी थी वह गणेश चतुर्थी यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी का दिन था। उस दिन को आज हम गणेश चतुर्थी के रूप में भगवान गणपति के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं मित्रों। तो ये कथा रही। अब संयोग ऐसे हो रहे हैं मित्रों कि इस दिन मध्याह्न काल में दशम स्थान में सूर्य देव आ रहे हैं और बुधवार है और गणेश चतुर्थी का दिन है, तो तीन बहुत अच्छे संयोग मिल रहे हैं। तो इस दिन विशेष रूप से यदि कोई आपका राजकीय कार्य अटका हो या आप कोई राजकीय कार्य करवाने जा रहे हो तो इस दिन गणेश चतुर्थी को उसकी बात प्रारंभ करें। अटके हुए कार्य की पुनः गणेश चतुर्थी के दिन से आप बात प्रारंभ करें तो आपका कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो जाएगा मित्रों। अब बात करते हैं पूजा की कि पूजा किस विधि से की जाए। तो मित्रों 31 अगस्त 2022 बुधवार गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न काल में 12 बजे के आसपास, 12 से 1 के मध्य का समय ले सकते हैं। इस समय आप भगवान गणेश जी को स्नान करवाएं। भगवान गणेश की कोई भी मूर्ति ले, उस मूर्ति को आप स्नान करवाएं। सबसे पहले पैर धुलवाने के लिए जल देवें, फिर हाथ धुलवाने के लिए जल देवें और फिर उसके उपरांत भगवान को समस्त शरीर को शुद्ध जल से स्नान करवाएं और उसके बाद में पंचामृत के द्वारा स्नान करवाएं। पंचामृत में 5 चीजें होती है मित्रों, दूध, दही, घी, शहद और चीनी। इन 5 चीजों को मिश्रित करके आप पंचामृत बनाएं और उस पंचामृत के द्वारा भगवान गणपति की मूर्ति को आप स्नान करवाएं मित्रों। उसके उपरांत पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाएं और मूर्ति को अच्छे से पोंछ करके और उस पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं। मतलब समस्त मूर्ति को घी में मिश्रित सिंदूर के द्वारा समस्त मूर्ति के आप सिंदूर का लेपन करें, इसको चोला चढ़ाना कहते हैं। उसके उपरांत भगवान गणेश जी को मोली का वस्त्र चढ़ाएं, जनेऊ यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद भगवान गणपति को तिलक करें, चावल लगाएं और माला पहनाएं, पुष्प आदि से भगवान का श्रृंगार करें और दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा का भी एक विशेष महत्व है गणपति के, उसको भी अपन आगे देखेंगे। दुर्वा चढ़ाएं, भगवान गणपति को अगरबत्ती करें, धूप बत्ती करें, दीपक दिखाएं और भगवान को प्रसाद लगाएं और फल अर्पित करें। उसके बाद थोड़ा सा जल छोड़ करके आचमन करवा दें और भगवान गणपति की पूर्ण उत्सव के साथ में, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में आप आरती करें। और आरती करने के उपरांत आप कुछ विशेष पूजा पाठ मनोकामना सिद्धि के लिए इस दिन कर सकते हैं। एक तो गणेश चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं और जब तक आप गणेश जी की पूजा करें, आपको यदि कोई मंत्र नहीं आता हो तो आप ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप
करते रहें जब तक आप भगवान गणपति की पूजा करें। आरती के उपरांत आप इस मंत्र की एक माला जरूर से जपें। गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आपके समस्त संकट इस स्तोत्र के पाठ से मित्रों कटेंगे। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, भगवान गणपति को सुना सकते हैं। और यदि भगवान गणपति का आप दूध के द्वारा, पंचामृत के द्वारा, जल के द्वारा अभिषेक भी करते हैं तो भी आपको यदि आए तो गणपति अथर्व शीर्ष का आप पाठ कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष वीडियो गणपति अथर्व शीर्ष और संकट नाशन गणेश स्तोत्र, इन दोनों स्तोत्रों का समावेश एक वीडियो में, अगली वीडियो में आपके लिए कर दिया जाएगा मित्रों। शीघ्र ही वह वीडियो 1-2 दिन में मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर दूंगा। तो इस प्रकार से आप गणेश जी की पूजा अर्चना करें, आराधना करें, भगवान गणपति आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अब कहते हैं कि विशेष रूप से क्या करें। तो विशेष रूप से मित्रों आप शतार्चन कर सकते हैं, सहस्रार्चन कर सकते हैं। सहस्रार्चन शतार्चन में यह फर्क होता है कि कोई भी वस्तु, जैसे गणेश जी को आप 100 मोदक अर्पण कर सकते हैं, मोदक यानी लड्डू, 108 लड्डू अर्पण करें या 1008 लड्डू अर्पण करें, या आप 1008 दूर्वा के अंकुर अर्पण कर सकते हैं, या 1008 सिक्के, या कोई भी दक्षिणा या कोई भी द्रव्य आप 1008 बार अर्पण करें, इसको कहते हैं शतार्चन। और 108 बार अर्पण करें, इसको कहते हैं जो 1008 बार अर्पण करें इसको कहते हैं सहस्रार्चन, और 108 बार अर्पण करें इसको कहते हैं शतार्चन। तो शतार्चन या सहस्रार्चन जैसी भी आपकी श्रद्धा हो आप भगवान गणपति का कर सकते हैं। 108 नाम या 1008 नाम से आप इस कार्य को कर सकते हैं। और यदि यह नामावली नहीं उपलब्ध हो तो आप ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः बोलकर भी यह शतार्चन या सहस्रार्चन कर सकते हैं मित्रों। तो गणेश जी का उत्सव भी गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हो जाता है। 11 दिवस पर्यंत गणेश पूजन चलता है। गणेश जी की मूर्तियां अलग अलग जगह पर जिस प्रकार की परंपराएं चलती आ रही है, गणेश मूर्तियों का स्थापना होती है और उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उन गणेश मूर्तियों का विसर्जन होता है मित्रों। महाराष्ट्र में बहुत उत्सव के साथ इस चीज को, इस त्योहार को मनाया जाता है, गणपति बप्पा के उत्सव को। और महाराष्ट्र ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष में इस उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में संपन्न किया जाता है मित्रों। अब कहते हैं कि इसमें एक चंद्र दर्शन का दोष लगता है। गणेश चतुर्थी के दिन हमें कभी भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस दिन दर्शन करने से किसी झूठे कलंक में व्यक्ति फंसता है। यह श्राप गणेश जी महाराज के द्वारा चंद्रमा को दिया गया है, उनकी 16 कलाओं को नष्ट किया गया था इस श्राप के द्वारा। तो इससे मुक्ति का क्या उपाय होता है, अपन झूठे कलंक में न फंसे, इसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। एक शमंतक मणि की कथा होती है, जिस कथा के श्रवण से यदि चतुर्थी का चंद्रमा आपने देख लिया हो तो उसके दोष से मुक्ति मिल जाती है। कथा लंबी होगी, इसलिए इस कथा का समावेश मैं अगले वीडियो में करूंगा। गणेश चतुर्थी के निमित्त ये पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो आपके लिए आएगा मित्रों स्तोत्र पाठ का, जिसमें गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ रहेगा और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ रहेगा। और तीसरा वीडियो आएगा चंद्र दर्शन दोष मुक्ति के लिए शमंतक मणि की कथा का। तो इस वीडियो में इतना ही अपन चर्चा करेंगे, इतनी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। शीघ्र ही मिलेंगे नए वीडियो में स्तोत्र पाठ के साथ में, और उसके उपरांत मिलेंगे शमंतक मणि की कथा के साथ में। तो बाबा गणपति आप समस्त स्नेहीजनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना बाबा गणपति से मैं करता हूं। तो अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्र आप समस्त स्नेहीजनों से विदा लेता हूं। श्री रुद्राय नमः।